गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स कल बाजार बंद होने के बाद दमदार नतीजे पेश किए। कंपनी ने 14% की ग्रोथ आई है रेवेन्यू में और आंकड़ा पहुंचा है 1000 करोड़ के ऊपर। कामकाजी मुनाफा 12% बढ़कर आया है। मार्जिन 12.5% के आसपास मेंटेन की है कंपनी ने और मुनाफे में भी रही 11% की ग्रोथ, यानी कि एक संतुलित स्टडी क्वार्टर कंपनी का देखने को मिला है। आइए बात करते हैं कंपनी के CFO मनीष गंगवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप पेशे से CS और ICW तीनों डिग्री है उनके पास में और 2008 से लंबी पारी खेल रहे हैं कंपनी के साथ मनीष गंगवाल साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं इस तिमाही में आपके। सबसे पहले टॉप लाइन से करते हैं शुरुआत, क्या खास वजह रही सर? नमस्कार अनिल जी, धन्यवाद आपके चैनल के लिए और आपसे हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। मैंने जैसा आपने सही बताया कि बहुत स्ट्रांग क्वार्टर रहा हमारे लिए और कई माइलस्टोन हमने अचीव किए। एक क्वार्टर में पहली बार हमने 1000 करोड़ का रेवेन्यू एक क्वार्टर में क्रॉस किया है, जो कि अपने आप में हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन है और जो हम चेज कर रहे थे कि हम कब ये माइलस्टोन अचीव करें। और इसके साथ साथ दमदार वॉल्यूम रहा, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हमने कई क्वार्टर के बाद में 11% वॉल्यूम ग्रोथ किया है, जो कि अपने आप में एक हमारे को दर्शाता है कि हम इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी ग्रोथ 3 गुना है इंडस्ट्री की ग्रोथ। अगर हम पकड़े 3 से 4% तो हम 11% वॉल्यूम ग्रोथ किए हैं और ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ जैसा आपने बताया कि 14% है और सारे सेगमेंट्स ने डबल डिजिट ग्रोथ की है। चाहे वो हमारा मोटरसाइकिल सेगमेंट हो जिसने काफी अच्छा एक ग्रोथ इस क्वार्टर में दिखाया, रूरल ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया और हमारी B2B सेगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी अच्छी ग्रोथ रही, इंडस्ट्रियल में भी। और सबसे बड़ा एक OEM जो हम सेगमेंट करते हैं उसमें फैक्ट्री फिल वॉल्यूम्स थोड़े कम थे, पर जो फ्रेंचाइजी वर्कशॉप ऑफ OEM है वहां पे हमने हाई डबल डिजिट ग्रोथ किया। तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स और सारे सेगमेंट्स में हमारा क्वार्टर बहुत अच्छा गया। तो ओवरऑल एक काफी अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ, हम वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं। ठीक बात है, तो टॉप लाइन ग्रोथ और दमदार वॉल्यूम ग्रोथ जो आई है उससे मिला है फायदा। मुनाफा और मार्जिन भी आपके पिछले 4-5 क्वार्टर के हाईएस्ट लेवल के आसपास है। कितना फायदा कच्चा तेल का मिला है, कितना फायदा आपने प्राइसिंग पावर को लेकर लिया है इस मुनाफे में और साथ ही काम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सर? तो हमारा जैसे ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होकर करीब 1.5% अगर हम वाई देखें और हमने नॉट सिर्फ प्राइसिंग मेंटेन किया, जैसे हमने बताया कि हमारे जो कई सेगमेंट्स हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल सेगमेंट वगैरह जो हाई मार्जिन सेगमेंट्स हैं वहां पे हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी रही। तो उसका भी एक मिक्स का भी हमको बेनिफिट मिला है। हमारा B2C सेगमेंट ने बहुत अच्छा किया है और हमने ये जो मार्जिन मेंटेन किए, जो हमारी बैंड है 12 to 14% EBITDA हमने उसके अंदर रखे हैं। और साथ साथ में हम वॉल्यूम ग्रोथ की हमेशा बात करते हैं कि हम मार्जिन एक बैंड में रखते हुए हम वॉल्यूम ग्रोथ और मार्केट शेयर गेन हमेशा करते रहना चाहते हैं। वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है और हम वो उसको अचीव करते हैं। इस क्वार्टर में हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड भी किए हैं। A&P में IPL का क्वार्टर था तो हमारा क्वार्टर 1 में थोड़ा एड स्पेंड ज्यादा होता है। प्लस हमारा एक मोटरसाइकिल को लेके एक बड़ा MS धोनी जी के साथ एक कैंपेन था जो कि इस क्वार्टर में था। तो ज्यादा A&P खर्चा करने के बावजूद भी हमारा एक क्वार्टर में हमने मार्जिन मेंटेन किए हैं और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि क्रूड एक स्टेबल लेवल पे है। तो उसका भी एक हमको बेनिफिट मिलता है कि हम हमारे बेस ऑयल जो इनपुट कॉस्ट है वो हमारी स्टेडी रही। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ आई है? वो आपका शायद मेरे ख्याल से सबसे फास्टेस्ट गोइंग सेगमेंट है, उसके बारे में बताएं सर। जी, हमने एक कंपनी एक्वायर करी थी, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि हम एक EV चार्जर बनाना शुरू किया। हमने एक कंपनी खरीदी और वो कंपनी भी बहुत अच्छा कर रही है। हालांकि अभी लो बेस है, पर लास्ट ईयर उसका क्वार्टर 1 में 9 करोड़ का टर्नओवर था। इस बार वो 24 करोड़ का टर्नओवर है, तो नियरली 163% टॉप लाइन ग्रोथ है। तो हम एक 100 करोड़ प्लस के टर्नओवर की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें। और वहां पे भी हम देख रहे हैं कि आगे एक फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि EV चार्जर सेगमेंट, जैसे जैसे EV कार्स और EV पेनिट्रेशन बढ़ेगा इंडिया में, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि EV चार्जर्स की डिमांड बहुत बढ़ेगी। और हमने उसमें प्रोएक्टिवली हमने ये कंपनी एक्वायर करके एक पैरेलल एक हम बोल सकते हैं कि एक रेवेन्यू स्ट्रीम और एक मार्जिन स्ट्रीम हमने खड़ी करने की कोशिश करी है और वो सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस सेगमेंट में आगे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और मनीष जी साथ ही बताएं कि किस तरह की कैपेक्स प्लान कंपनी लेकर चल रही है आगे? हाँ, तो जैसा हमने बताया कि हमारी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ नियरली हो रही है और हम 3x द इंडस्ट्री ग्रो करते हैं। और हमारी कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी अनिल जी रफली 95% 100% के आसपास चल रही है। तो बोर्ड ने कल एक 55 करोड़ रुपए का कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है। हम अपने दोनों प्लांट सिलवासा और चेन्नई प्लांट में कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। नियरली 70% कैपेसिटी हम बढ़ा लेंगे अगले 1.5 साल के अंदर में, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ हम 2,40,000 KL की कैपेसिटी खड़ी कर लेंगे लुब्रिकेंट में।
आज के दिन हमारा अगर हम वॉल्यूम देखें तो 41,000 केएल पर क्वार्टर का वॉल्यूम ग्रोथ है। तो वो कैपेसिटी हमारे को आगे हमारी जो ग्रोथ है उसके लिए हेल्प करेगी। तो एक नया कैपेक्स 55 करोड़ रुपए का कैपेसिटी एक्सपेंशन का कल बोर्ड ने अप्रूव किया है। ओके, और जो नायरा के साथ आपने एक एक्सक्लूसिव टाई अप किया है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, उससे कितना रेवेन्यू आने की उम्मीद है? तो पेट्रोल पंप पे अगर यूजुअली देखें तो अब वॉल्यूम लुब्रिकेंट के उतने नहीं होते हैं, बट एज ए डिस्ट्रीब्यूशन रीच हमारे को वो काफी हेल्प करेगा। वी विल बी रीचिंग आउट टू देयर 6,500 पेट्रोल पंप्स। तो वो करीब करीब उनके पैन इंडिया जो टीयर 2 टीयर 3 में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, वहां पे हम अपना लुब्रिकेंट बेचेंगे और साथ में एडब्लू वो भी बेचेंगे, क्योंकि एडब्लू के लिए हमारा उनके साथ एक एक्सक्लूसिव टाई अप है। तो एडब्लू जो BS6 में भी एक रिक्वायरमेंट है जो यूरिया सॉल्यूशन की, वो उनके लिए हमारा एक एक्सक्लूसिव टाई अप है उनके साथ। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा प्लान। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष।